हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 के साइंस के पेपर को देखने वाले जो कि सेट सी है। तो आप इस पेपर को अच्छी तरह से लगा जाइए, अवश्य में से 80 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। जल्द से जल्द इस पेपर को देखिए। पहला प्रश्न दिया है कि लोहे से बनी वस्तु में जंग लगने को क्या कहा जाता है। जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसे क्या कहते हैं। संक्षारण की यह भौतिक रासायनिक परिवर्तन है। तो जो लोहे में जंग लगता है यह एक रासायनिक परिवर्तन है। संक्षारण की एक रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। दूसरा प्रश्न है कि नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक क्या होता है। तो नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक एन होता है। क्या होता है? एन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट दिया कि सोनार में हम प्रयोग करते हैं तो किस में करते हैं। पराश्रव्य तरंगों का, अवसर्प तरंगों, रेडियो का, श्रव्य तरंगों का। तो सोनार में हम पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं। किसका? पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छर द्वारा नहीं फैलती है। डेंगू, मलेरिया, मस्तिष्क ज्वर या निमोनिया। जो निमोनिया है या निमोनिया जो है मच्छर द्वारा नहीं फैलती है। कोशिका सिद्धांत को किसने दिया था। तो कोशिका सिद्धांत को स्लाइडन एंड स्वान ने दिया था। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। हुक ने यानी रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, लेकिन कोशिका के सिद्धांत को स्लाइडन एंड स्वान ने दिया था। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। गेहूं, चना, मटर और सरसों कौन सी फसलें हैं। तो जो गेहूं, चना, मटर और सरसों हैं ये सब रबी की फसलें हैं। कौन सी फसलें हैं? रबी की फसलें हैं। सरसों का सबसे तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण क्या होता है। सब तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है। क्या होता है? परमाणु होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। वह स्थिर ताप जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। वह स्थिर ताप जिस पर कोई वस्तु गलने लगता है यानी द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे गलनांक कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैसीय आवरण को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर के गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सही जोड़े को बनाना है कि आयन किस में जाएगा। आयन जो होता है, आयन आवेशित कण को आयन कहा जाते हैं। जो कण आवेशित होते हैं यानी इसमें जिसमें प्लस हो या जिसमें प्लस या जिसमें माइनस हो उसके आयन कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर अंतिम हो जाएगा। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन एक द्विपरमाणु का तत्व है। क्या है? द्विपरमाणु है। मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। HIV जो है एड्स फैलाता है। ये हो गया आपका मिलान। अगला क्वेश्चन दिया है, अगले की ओर चलते हैं। एक वाक्य में उत्तर देना है। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है। तो सीएनजी का आपको फुल फॉर्म बताना है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कहा है कि पदार्थ को परिभाषित कीजिए, यानी पदार्थ को आपको परिभाषा देना है कि पदार्थ, इस पदार्थ की परिभाषा देना है कि पदार्थ स्थान घेरता है, उसमें कुछ द्रव्यमान होता है। ये आपको बताना है। तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। संवेग का सूत्र लिखना है P बराबर mv। अगला दिया कि आवृत्ति क्या है। आवृत्ति को बताना है 1/n, यानी प्रत्येक चक्रों की संख्या को 1/t प्रत्येक चक्रों की संख्या होती है। एरोसॉल का रासायनिक सूत्र लिखना है आपको। एरोसॉल का रासायनिक सूत्र और परमाणु की इकाई द्रव्यमान को परिभाषित करना है। परमाणु की इकाई द्रव्यमान को परिभाषित कर दीजिए। सोडियम ऑक्साइड को एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ सूत्र लिखना है। अथवा आप कैनाल किरणें क्या होती है इसके बारे में लिखिए। कैनाल किरणें क्या होती है? सोडियम एवं कार्बन परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन का वितरण बताइए। ऐसे दो अंगकों का नाम लिखिए जिनमें अपना आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है, उसके नाम लिख देना है। अथवा आप कोशिका झिल्ली के वर्णात्मक परगम्य झिल्ली को क्या कहते हैं इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य को परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक लिखिए। कार्य को परिभाषित करना है यानी वर्क को परिभाषित करना है। जो W होता है F × D होता है। बल गुणे विस्थापन यानी बल की दिशा में किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं? यानी उसे कहते हैं कार्य। कार्य का जो मात्रक होता है जूल होता है, न्यूटन मीटर होता है। न्यूटन मीटर या जूल इसका मात्रक होता है। शक्ति क्या है? इसका मात्रक बनाना है। शक्ति जो P बराबर होता है W/T होता है। प्रति एकांक समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। इसका मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है। क्या जूल प्रति सेकंड कहे या इसका मात्रक वाट भी होता है। क्या होता है? वाट भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि मृदा अपरदन क्या है, इसको कम करने का आपको उपाय बताना है। मृदा अपरदन जो मिट्टी के कटाव होता है उसको रोकने का उपाय बताना है। ग्रीन अथवा ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में आपको बताना है। ध्वनि प्रदूषण क्या है, इसके दो प्रभाव लिखिए। आपको साउंड पॉल्यूशन के बारे में लिखना है। अथवा आप जीवन के लिए जल क्यों आवश्यक है इसको लिखना है। पादप कोशिकाओं का नामांकित चित्र बनाइए। पादप कोशिकाओं का नामांकित चित्र बनाइए अथवा आप जंतु कोशिकाओं का नामांकित चित्र बनाइए। दो में से एक को आपको बनाना है और 3 नंबर आपको मिल जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका का घर क्यों कहा जाता है इसको आपको बताना है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ATP से ग्लूकोज का निर्माण करता है जिससे ऊर्जा हमें मिलती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। तंत्रिका का नामांकित चित्र बनाना है। तंत्रिका का सच नामांकित
चित्र बनाना है। अगला है कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों में 4 अंतर बनाना है, लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स वेव में। सोनार के कार बनाना है। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड एंड नेविगेशन रैंकिंग। बोर परमाणु मॉडल का सिद्धांत की व्याख्या करना है। समस्थानिक क्या है, आपको उदाहरण देना। जो समस्थानिक होते हैं उसमें परमाणु क्रमांक संख्या समान होती है, परमाणु भर भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक 1s1, 1s2 और 1s3। यहाँ पर देखिए 1 1 1 बराबर है, लेकिन 1 2 3 इसके परमाणु भर भिन्न भिन्न है। अगला क्या है कि मिश्रित मछली संवर्धन क्या है, इसके लाभ लिखिए। मिश्रित मछली संवर्धन क्या है, इसके लाभ लिखना है। अथवा आप खेतों में खाद उर्वरकों का प्रयोग क्यों करते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। कार्डेटा संघ के आपको लक्षण लिखना है। कार्डेटा के लक्षण लिखना है। आवृत्तबीजी के लक्षण लिखिए। कार्डेटा के लक्षण तो आवृत्तबीजी के लक्षण लिखिए। किसी वस्तु के द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है, इसको बताना है। द्रव्यमान यानी यम, भार यानी डब्ल्यू, इसमें अंतर बताना है। जो यम होता है यह किसी वस्तु का वास्तविक मटेरियल होता है, भार होता है, यानी इसका मान हमेशा निश्चित रहता है, नियत रहता है। अगर कोई व्यक्ति 50 किलो 60 किलो का है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा, 60 किलो होगा। कितना होगा, 60 किलो होगा। लेकिन इसका भार कितना होगा, तो 60 गुणे 10 यानी 600 न्यूटन होगा। कितना होगा, 600 न्यूटन। अगर यह व्यक्ति चंद्रमा पर चला जाता है फिर भी इसका जो द्रव्यमान होगा 60 होगा, लेकिन ये चंद्रमा पर चला जाता है तो इसका न्यूटन 100 हो जाएगा, यानी घट जाएगा। नेक्स्ट यह है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक आपको नियम बताना है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है, जानते हैं। F बराबर होता है G m1m2/r²। यानी दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के बीच समानुपाती होता है। ये गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है। घर्षण के लाभ अथवा हानि बताना है। गति का प्रथम नियम निकालना है। गति का जो प्रथम नियम होता है जड़त्व का नियम होता है, जिसे गैलीलियो का नियम कहते हैं। जड़त्व कहता है जड़ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने का विरोध करता है। कोई वस्तु गति अवस्था में तो गति अवस्था में रहेगी, विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई वायु बल न लगाया जाए। यहाँ पर वही एक क्वेश्चन दे दिया, उसके बारे में आपको लगा लेना है। यदि किसी कार का द्रव्यमान 500 किलोग्राम है, उसका वेग 30 किलो प्रति घंटा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने में किए गए कार्य को बताना है। अथवा आपको एच ऊंचाई पर एम जो पिंड दिया है इसकी स्थिर ऊर्जा की स्थापित करना है, mgh को। इसको mgh को। अथवा आप अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक शर्तें को स्पष्ट कीजिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं, उसके बारे में आपको स्पष्ट कर देना है। ये सभी आपका साइंस का पेपर था, आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छी तरह से लगाते हैं तो आप पेपर में धुआं कर देंगे।